देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ जोगू? मालिक, बाकी के लोग नहीं दिख रहे। शराब बनाने का काम शुरू करें का है, पता नहीं कहाँ रह गए। अब साथे तो आवत रहे। लो आ गए। अरे अरे कहाँ चले गए रहे तुम लोग? हैं? जल्दी आओ, काम शुरू करें, मैं देरी हो गई है। मालिक नाराज हो रहे हैं। चलो जल्दी आओ। जोगू, मालिक, तू अब घर जा और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहा मालिक? मैं जब घर आ रहा था तो वो मेघनाथ तो जनार्दन, हितेश और से कुछ बात कर रहा था। जोखू काका, क्या हुआ? रमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जोखू काका मुसीबत में फंसे हुए हैं। तुम्हें याद है बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने मेघनाथ जी को देखा हितेश काका, मनोहर काका और जनार्दन काका से बात करते हुए। मतलब उन्होंने इन तीनों से बात की, फिर जोखू काका से क्यों नहीं की? इसलिए मुझे लग रहा है कि वो मुसीबत में है। हमें एक बार चल के उनको देखना चाहिए। लेकिन वो क्यों मुसीबत में होंगे? वो तो उनके आदमी है ना। तुम समझ नहीं रही हो रमा। कुछ लोगों की फितरत में होता है दूसरों को परेशान करना, तकलीफ देना, मुसीबत में डालना। वो सिर्फ लोग ढूंढते रहते हैं कि किसे हम तकलीफ पहुंचा सकते हैं, किसे मुसीबत में डाल सकते हैं। और ये मेघनाथ जी उन लोगों में से एक लगते हैं मुझे, क्योंकि इतने दिनों से वो वही कर रहे हैं। हमें जितनी तकलीफ देनी थी, जितनी मुसीबत में डालना था, वो डाल चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो जोखू काका के पीछे पड़े हैं, उन्हें मुसीबत में डालना चाहते हैं। इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। तब से कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तुझे? निकल यहाँ से, तेरी नौकरी खत्म। ऐसा मत करो मालिक, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे थे मालिक। तू बहुत घटिया काम करता है। तेरी जगह पर कोई पशु रख लेना तो तुझसे थोड़ा ज्यादा ही काम करेगा, समझा? और मुफ्त के पैसे नहीं आते यहाँ। निकल। मालिक, मालिक हम अच्छे से काम करते। मालिक पूछो ना इनसे। हम बहुत अच्छे से काम करते। बताओ ना तुम लोग, बताओ मालिक का कि हम अच्छे से काम कर रहे थे। हितेश बताओ ना कि हम निकम्मा नहीं है, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। हितेश बताओ ना मालिक को। मालिक बताओ। जोखू को हम काम से निकाल रहे हैं और तुम्हें इसमें हमारा साथ देना होगा। बताओ मालिक का। जोखू, मैं क्या कहूँ, लेकिन बात तो ये सच है कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो। हितेश भाऊ, ये क्या कह रहे हो? अरे तुम दोनों बताओ, ये जोगू काम करता है क्या? हाँ, जनार्दन, मनोहर, बताओ ना, बताओ मालिक का। जोखू को हम काम से निकालेंगे और तुम सब उससे वही कहोगे जो अभी हम तुमसे कहेंगे। पता ना क्या है जोगू बाबू, मालिक ने सही तो कहा है, तुम हो काम चोर। क्या कह रहे हो जनार्दन? तुम कहा होगा तुमका? क्यों मनोहर बाबू? सही बात है मालिक, ये जनार्दन बिल्कुल सही कह रहा है। सुना? सब मिल गए, सबके सब मिले हो तुम लोग। पता नहीं कहाँ हुई गवा, लेकिन सब मिले। बताओ हमको, अचानक से रास्ते में कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ हुई गवा है? सच बताओ हमका। सच तो ये है कि तू यहाँ से निकल, क्योंकि तेरे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। निकल।
मालिक 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 हम कहाँ जावे मालिक? अब तो हमरे पास कोनो कामो नहीं रहा मालिक। हमने वो कपड़ा धोवे और इस्त्री करे के जो काम चालू रहा है वो दुकान भी टूट टाट गई है मालिक। मालिक हमका नौकरी से निकालो मालिक। तुझे बोला ना निकलिए इधर से। हम न जावे मालिक, मालिक हम न जावे मालिक, हमका काम से न निकालो मालिक। हम कहाँ जावे मालिक? जोखू काका, घर पर भी नहीं है। लगता है जोखू काका पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है रमा। शायद शराब की दुकान पर गए होंगे काम करने। हो सकता है, चलो। तुम लोग हमारे दोस्त हो ना? बोलो ना मालिक से, बोलो ना कि हमका काम से न निकाले। बोलो ना, बोलो मालिक से। जोखू यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक हमका न निकालो। तुम नहीं सुधरेगा। मार लो लेकिन मालिक काम से न निकालो मालिक, मालिक। जनार्दन, हितेश भाऊ, जोखू मार खा रहा है। हम लोगों को जोखू को बचाना चाहिए। अपनी नौकरी प्यारी है, चुप रहो। नौकरी रहेगी तब न बाद में इलाज करवाएंगे जोखू का। लेकिन मनोहर बाबू सही कह रहे हैं हितेश बाबू, चुपचाप खड़े रहो। झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने, झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे निकल जा जोखू, नहीं तो मार डालेंगे और यही गाड़ देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस भ्रम में मत रहिए शिशुपाल जी, और खबरदार अगर हमारे जोखू काका को और चोट पहुंचाई तो। उठिए काका। ये मालिक और नौकर के बीच के बात है। हम देख ले वापस। बीच में ना पड़। जा यहाँ से। मालिक। जोखू काका, हालत देखिए आपने अपनी। मालिक है या दरिंदे पता नहीं। घर चलिए आप। हाँ तो हर कामचोर को ऐसे काम नहीं देंगे हम। निकल इधर से। काम नहीं देंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे मालिक हम? हमने पैदा किया तुझे, जो ख्याल रखे तेरा। उड़ इधर से, निकल। इतनी बेइज्जती करने के बाद भी आप यहाँ रुकेंगे? इनसे बहस करेंगे? आइए उठिए, आइए उठिए तो आइए। छोड़ो मालिक, हमके ना निकालो मालिक, हमके। ये ऐसे नहीं माने। चलिए आप, चलिए आप, चलिए। मालिक हमके ना निकालो मालिक। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरे बात को? और बेइज्जत होना है क्या इनके सामने?
मैं कह रहा हूँ घर चलिए। हाँ लेके जा इसको। छोड़ दे भीम, भीम। लीजिए। अब आराम से चाय पी लीजिए। अच्छी है ना? देखा, पहले ही पूछ लिया तो चाय फेंकनी नहीं पड़ी। आप ना रोज सुबह शाम दीदी से पूछ लिया कीजिएगा कि वो आपके लिए कुछ बनाकर लेके आने वाली है या नहीं। उनका भी कुछ नुकसान नहीं होगा और अपना भी कुछ बर्बाद नहीं होगा। जीजा भाई, मीरा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। जीजा भाई, तेरे सामने तो कितने रिश्ते दम तोड़ चुके हैं। घर जाकर अच्छे से देखेगी तो घर की फर्श पर तेरे ससुराल के हर रिश्ते घायल पड़े होंगे। कि इस घर के फर्श पर रिश्ते बहुत घायल पड़े हैं, जख्मी पड़े हैं। क्या है ना जीजा भाई, किसी को चोट देना बहुत आसान काम होता है। वो तो हर किसी को आता है। और तुम्हें तो अच्छी तरह से आता। लेकिन किसी को मरहम लगाने का काम बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किसी किसी को मरहम बन जाने का हुनर पता होता है। तुम भी कभी कभी मरहम बनकर देख लो, बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी और दूसरों को भी। सही कह रहे हैं आप, मैं सोचती हूँ। आप चाय पीजिए। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, मेरे तनख्वाह के पैसे मिले हैं, आज शाम को दरिया किनारे घूमने जाते। पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ थोड़ा समय मिल जाएगा, थोड़ा घूम लेंगे, शिकायतें कर लेंगे। और आप मुझे ऐसे ही और समझाइएगा, क्या पता शायद मैं समझ जाऊं। नहीं जीजा भाई, मैं नहीं आ सकता। पति हो आप मेरे, इतना तो हक है ना मुझे। हाँ हक है, बिल्कुल है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। हमारे रिश्ते भी तो बहुत जख्म खाए। अभी मैं मरहम लगाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप शामिल नहीं हो रहे। गलत है ना ये। जीजा भाई, अपने शादी को कई साल हो गए। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। आप कुछ भी कहिएगा, लेकिन आज शाम को मैं दरिया किनारे जाऊंगी, 2 खट्टा गोला भी खरीदूंगी और आपका इंतजार भी करूंगी। जीजा भाई, आप आए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल सुबह घर आऊंगी। जीजा भाई, ये क्या नई जिद है? जिद नहीं, प्रेम है मेरा। और हाँ, रात का खाना बनाकर ही जाऊंगी, ताकि आप ये ना सोचे दरिया किनारे घूमने के चक्कर में खाना नहीं बनाया। मैं कोई दरिया किनारे नहीं जाऊंगा। मैं इसके नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता।
इस बार जीजाबाई नाटक नहीं कर रही है, बल्कि पति के प्यार को पाने की कोशिश कर रही है। और ये जीजाबाई प्यार पाकर ही दम लेगी। अरे भीमराव हमका जबरदस्ती वहां से खींच के ले आवा। अपने मालिक का शिकायत रही हमसे तो हम दूर करते हैं ना। मालिक है, थोड़ी बहुत मार दिए तो क्या होगा वहाँ? मार दिए? वो तुमका मार कैसे सकता है? काहे नहीं मार सकता है? मालिक है वही। जैसे हम तुम्हार मालिक है और हमका गुस्सा आवत है तो हम मारा था ना तुमका। वैसे उनका गुस्सा आएगा वहाँ तो ही मार दिए। अब तुम क्या गलत होई गवा? कैसे गलत नहीं है? आप फुलिया काकी को मारते हैं, ये भी तो गलत है ना काका? और मालिक को ये भी हक नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को घायल करे। अरे सब हक है, सब हक है। मालिक है वही। अब मेरी नौकरी छूट गई, अब हम काम कैसे कर पाए? काम न कर तो शराब कैसे पी बे? हमको शराब कौन देगा? अच्छा, तो इसलिए काम करना चाहते हैं आप, ताकि आपको शराब मिल सके। मतलब आप पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, शराब पीने के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करने वालों पर लानत है जोकू काका। भीम, ये हमारा मामला है, हम देख ले भाई, चाहे कुछ ना बोल, समझे? जोखू, कुछ ना देख लोगे तुम जोखू, बस बहुत हुई बात। अरे तो शुक्र मनाओ कि भीमराव तुमको मार खाए से बचा लिया। उल्टे वही को सुना रहे हो। चलो यहाँ बैठो, बैठो। फंस गया जोखू। वो लोग ऐसे ही करते हैं, शराब के नशे में फंसा देते हैं। जैसे मैं इससे नहीं निकल पाया, वैसे ये भी नहीं निकल पाएंगे। ये नाटक तो चलता ही रहेगा, लेकिन खेल तो मुझे भी करना है। शोभा, जरा अंदर चल, कुछ बात करनी है। अच्छा। जा। क्या हुआ जीजा भाई? अरे आना। ये नई साड़ी है, इसकी चोली सिलनी है। अब इस चाल में सबसे अच्छा तू ही सिलती है, सिल देगी क्या? अरे वहां क्या देख रही है? दरअसल मैं अपने पति के साथ दरिया किनारे घूमने जा रही हूँ, तो नई साड़ी ली है। दरिया घूमने जा रही है या फिर मेरे भैया के रिश्ते को दरिया में डुबो के खत्म करने जा रही है? दीदी, जब मैं अच्छे से बात करूं तो अच्छे से ही बात करना, तभी सब अच्छा होगा। जीजा भाई, मैं नहीं सिलूंगी, जाइए कहीं और से सिलवा लीजिए। क्यों? मैं अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है? या अपने पति से इतने दिनों से दूर रही हो और कोई दूसरी औरत अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है, वो देखा नहीं जा रहा है? जीजा भाई, अब चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, वरना बेकार में झगड़ा हो जाएगा। तो जा ही रही हूँ, सिलवा लूंगी किसी और से। मैंने सोचा तू सिल देती तो 2 पैसे मिलते तुझे, मुफ्त में नहीं सिला रही थी। बहुत पैसा है मेरे पास, पगार मिलती है मुझे। चोखू भाऊ भी इसी पगार के दम पर कूद रहे थे। जाइए, जाकर देखिए उनका हश्र क्या हुआ है। लेकिन मेरा हश्र वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती ना।
वही तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आप सबका हश्र वो मालू जैसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी उन्होंने दारू की लत लगाई है। अब तक उस भीमराव को समझ में तो आ गया होगा कि क्या करना चाहता हूं मैं। एक मालो जी को बांध कर रखा है ना उसने, पूरे चौल को मालो जी बना दूंगा मैं। रोक सकता है तो रोक के दिखा, ठीक करेगा सबको, कर ले।